नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। भक्तों, भागवत जी में कंस वध का प्रसंग सुनाया गया। भगवान ने आग्रह करके बाबा नंद को ब्रज भेज दिया। मथुरा में स्वयं रुके, अपने नाना उग्रसेन का राज तिलक किया, स्वयं सचिव बन गए। अब वसुदेव जी ने अपने गुरु गर्गाचार्य से, जो उनके पुरोहित हैं, उनसे आग्रह किया कि गुरुदेव, बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ। तो गर्गाचार्य जी ने भगवान माधव का, बलभद्र सरकार का यज्ञोपवीत संस्कार किया। अब गर्गाचार्य जी ने वसुदेव जी से कहा कि बच्चों को शिक्षा अध्ययन कराइए। गर्गाचार्य जी ने कहा, वसुदेव, संदीपन मुनि का आश्रम है उज्जैन में, जो इस समय विद्या अध्ययन का उत्कृष्ट केंद्र है। इसलिए बालकों को वहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा जाए। वसुदेव जी रथ से भगवान को उज्जैन छोड़कर आ गए, संदीपन मुनि के आश्रम में। गुरु ग्रह पढ़ान गए अदुराई, अलप काल विद्या सब आई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पढ़ यह कौतुक भारी। विद्यानिधि है भगवान, सभी विद्याओं के स्वामी है भगवान। उनसे वेद निःसृत हैं, श्रुतियां उनकी श्वास हैं। तो भगवान की पढ़ाई तो एक कौतुक मात्र है, लीला मात्र है। हमारे कन्हैया सरकार ने 64 दिन में 64 कलाएं सीख ली, सभी विद्याओं में पारंगत हो गए। जब कोई 64 कलाएं सीख लेता है तो उनमें कोई ऐसी विद्या शेष नहीं रहती जिसमें व्यक्ति प्रवीण ना हुआ हो, कुशल ना हुआ हो। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी धर्म, राजनीति, विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मूर्तिकला, चित्रकला, पाक कला, नृत्य कला, काष्ठ कला, कूटनीति, अन्य जितनी विद्याएं हैं, किसी को आकर्षित करना, जादूगरी, सम्मोहन विद्या, जितनी भी विद्याएं हैं, मौसम का पूर्वानुमान, भविष्य के संकेत, ज्योतिष का ज्ञान, जितनी भी अखिल सृष्टि की विद्याएं हैं, भगवान ने 64 दिन में सीख लिया। यहीं पर हमारे प्रभु की मित्रता सुदामा नामक एक ब्राह्मण से हो गई। भगवान शिक्षा प्राप्त करते हैं, जबकि वे पहले से ही शिक्षित हैं, क्योंकि सभी विद्याएं उन्हीं से
उत्पन्न है। विद्यापति हैं हमारे भगवान, विद्यानिधि हैं। तो भगवान पढ़ने क्यों गए? भगवान ने मानव रूप में अवतार लिया है और मानव रूप में अवतार लेने पर भगवान सभी मानवोचित गुण धर्म अपना रहे हैं, समाज को शिक्षा दे रहे हैं कि जब मानव जन्म मिले तो उसके सभी संस्कार होने चाहिए। विद्या ग्रहण करना भी एक संस्कार है और मानव जीवन में विद्या प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। विद्या से ही व्यक्ति महान बनता है, विद्या से ही व्यक्ति सद्गुणी सदाचारी बनता है, विद्या से ही व्यक्ति में सामाजिकता का ज्ञान आता है, नैतिकता का ज्ञान आता है। और विद्या जीवन के सभी लक्ष्यों को साधने का कार्य करती है। विद्या के बारे में हमारे शास्त्र कहते हैं, न चौरहार्यम न च भ्रातृभाज्यम न च राजहार्यम न च भारकारी बेकृते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। एक विद्या ही ऐसा धन है जिसको व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो व्यक्ति के मन में, मस्तिष्क में, चित्त में इस तरह विराजमान हो जाती है कि न तो उसको चोर चुरा सकता है, न विद्या धन का बंटवारा भाई करा सकता है, न उसका हरण राजा कर सकता है। और विद्या ही एक ऐसा धन है जो व्यय करने से बढ़ता है। शेष धन तो व्यय करने से नष्ट हो जाते हैं, कोष खाली हो जाता है। किंतु जब आप विद्या का साझा करते हैं दूसरे से, अपनी विद्या को दूसरे के सामने संचारित करते हैं, दूसरे को प्रदान करते हैं, तो आपका ज्ञान और बढ़ जाता है। इसलिए विद्या धन ऐसा धन है जो व्यय करने से नित्य प्रति बढ़ता है। इसलिए श्रेष्ठ धन विद्या है। व्यक्ति को जीवन में विद्या अवश्य प्राप्त करनी चाहिए और यदि आपने अच्छी विद्या प्राप्त कर ली है तो निश्चित रूप से आपके उत्थान को कोई नहीं रोक सकता है। विद्या प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को त्याग की आवश्यकता होती है, तपस्या की आवश्यकता होती है। विद्या प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को विद्या प्राप्त करने के लिए 5 सूत्र अपनाने चाहिए। काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहस्त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। जिनके 5 लक्षण हैं जिन विद्यार्थियों में,
जिन विद्यार्थियों ने इन 5 लक्षणों को अपने में समाहित करके विद्या अध्ययन करना शुरू कर दिया, समझ लीजिए सफलता उनके कदम चूमेगी। और जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि वो बालक को शैशवावस्था से ही विद्या पाठन की ओर अग्रसर करे। भगवान की विद्या पूरी हुई। अब भगवान ने अपने गुरुदेव संदीपन मुनि से निवेदन किया कि गुरुदेव अपनी गुरुदक्षिणा बताइए, अपनी सेवा बताइए, गुरुदक्षिणा के रूप में हम आपकी क्या सेवा करें। संदीपन बोले, पुत्र मेरी तो कोई गुरुदक्षिणा नहीं है, पर यह तुम्हारी कुछ विशेष इच्छा ही है तो अपनी गुरु माता को पूछ लो। पहले गुरुकुलों में परंपरा थी कि शिक्षक अर्थात आचार्यगण विद्या बेचते नहीं थे, विद्या का दान करते थे और शिष्य स्वैच्छिक भाव से विनम्रता पूर्वक जो गुरुदक्षिणा अर्पित कर देते थे वही ग्रहण कर लेते थे। आज संदीपन मुनि ने भी वही उदारता दिखाई। भगवान से बोले, बेटा मेरी कोई गुरुदक्षिणा नहीं है, पर गुरु माता तुम्हें पुत्र की तरह प्यार करती हैं, इसलिए गुरु माता से पूछ लो। भगवान ने गुरु माता के चरणों में वंदन किया। बोले, माता आज्ञा करो, यह पुत्र आपकी क्या सेवा कर सकता है। गुरु माता बोली, बेटा मेरा पुत्र समुद्र के किनारे गया था, डूबकर समुद्र में चला गया था, तब से आज तक कुछ पता नहीं चला। जब से तुम गुरुकुल में आए मैं अपने पुत्र का शोक भूल गई थी। मैं तुम में अपना ही पुत्र देखती थी, ऐसा लगता था तुम्हारे रूप में मेरा पुत्र वापस आ गया है, किंतु अब तुम जा रहे हो, मैं पुत्र का वियोग कैसे सहन करूंगी। हे कृष्ण, तुम्हें तो लोग ईश्वर कहते हैं, तुम सर्वसमर्थ कहलाते हो, इसलिए यदि हो सके तो मेरी इच्छा यही है कि मेरा पुत्र लाकर मुझे दे दो, यही तुम्हारी दक्षिणा होगी। अब भगवान समुद्र में पहुंचे, समुद्र से निवेदन किया कि हे समुद्र, गुरु पुत्र हमें दे दो। समुद्र ने हाथ जोड़कर वंदन किया, बोला, प्रभो मैं गुरु पुत्र के बारे में कुछ नहीं जानता, किंतु हाँ मेरे अंदर एक राक्षस जरूर रहता है, हो सकता है गुरु पुत्र का उसने हरण किया हो और गुरु पुत्र उसके पास हो। भगवान समुद्र के अंदर पहुंचे। पांचजन्य संघ के अंदर एक पंचजन नाम का राक्षस छिपा बैठा था। भगवान से उसका घोर युद्ध हुआ। भगवान ने पंचजन राक्षस का वध किया और पांचजन्य नामक शंख वहां से लेकर आ गए। गुरुपुत्र नहीं मिले। तब भगवान ने समुद्र से पूछा। समुद्र ने कहा,
भगवान हो सकता है गुरुपुत्र यमलोक पहुंच गए हों। अब भगवान 5 जन्म शंख लिए यमलोक पहुँचे। यमराज के दरवाजे पर खड़े होकर भगवान बड़ी तीव्र गति से, तीव्र ध्वनि के साथ शंख वादन करने लगे। बड़ी जोर जोर से भगवान शंख बजाए। यमराज ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोला, देखा सामने श्याम सुंदर प्रभु और बलभद्र सरकार खड़े हुए हैं। यमराज बोले, प्रभु आप तो साक्षात नारायण हो, आप मेरे दरवाजे पर क्यों पधारे हैं? कहिए दास के लिए क्या आज्ञा है? आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तत्काल पालन करूंगा। भगवान ने कहा, हमारे गुरुदेव का पुत्र यदि यहाँ हो तो पता करके यमराज जी हमें वापस कर दो। यमराज बोले, प्रभु यहाँ तो जो भी आता है आपके बनाए हुए विधान से ही आता है। आपका विधान क्या है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म बंधन में बंधकर आता है जो कोई यहाँ आता है। तो यदि आपके गुरुपुत्र कर्म बंधन में बंधकर आए होंगे तो निश्चित रूप से यहाँ होंगे। पर बताइए, जब वो कर्म बंधन में बंधकर आए होंगे तो मैं उसके कर्मों का क्या करूं? भगवान बोले, जब हमारी आज्ञा है तो वो सारे कर्म बंधन से मुक्त हो गए। जिस पर प्रभु की कृपा दृष्टि हो जाती है, जिस पर प्रभु करुणामयी दृष्टि से देख लेते हैं, तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, कर्म बंधन के जाल से मुक्त हो जाता है। तो भगवान कहते हैं, जब हमारी आज्ञा है तो सारे कर्म बंधन से मुक्त करके गुरु पुत्र को तुरंत ले आओ। अब यमराज गए, गुरु पुत्र की तलाश शुरू हुई। गुरु पुत्र मिल गए तो यमराज ने गुरु पुत्र को लाकर प्रभु के चरणों में समर्पित किया। अब यहां शंका होती है कि साक्षात नारायण दाऊद जी के साथ यमराज के दरवाजे पर खड़े रहे। यमराज ने गुरुपुत्र को ढूंढवाया। यमराज ने खड़े खड़े दरवाजे पर ही बात किया प्रभु से, पर यमराज ने प्रभु को यमलोक के अंदर प्रवेश नहीं कराया, न यमलोक के अंदर बैठाया, बैठने को भी आग्रह नहीं किया। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि यमराज जी भली भांति जानते हैं कि यमलोक में तो पापी ही आते हैं, सब पापी भरे पड़े हैं, और यदि भगवान भीतर घुसे तो उनके दर्शन मात्र से सब इनके घर अर्थात वैकुंठ लोक पहुंच जाएंगे। पापी जाकर नाम सुमिरी हहीं, बिनु प्रयास भव सागर तरी हहीं। केवल नाम स्मरण मात्र से बड़े बड़े पापी भव सागर से पार हो जाते हैं, भगवत लोक को प्राप्त हो जाते हैं। तो जब साक्षात भगवान के दर्शन पा जाएंगे सभी पापी, तो सभी का उद्धार हो जाएगा। तो यमलोक का तो कारोबार ही ठप्प हो जाएगा। जब पापी ही नहीं रहेंगे तो यमलोक कैसे चलेगा? तो इसलिए यमराज ने भगवान को अंदर प्रवेश नहीं कराया,
न बैठने का आग्रह किया। अब भगवान गुरु पुत्र को लेकर आए। गुरु पुत्र को गुरु माता को भेंट किया। गुरु संदीपन और गुरु माता ने बड़े गदगद भाव से भगवान को अनेक अनेक आशीर्वाद दिया, उनकी विनती भी किया। और जब भगवान ने कहा कि गुरु आज्ञा का पालन करना शिष्य का कर्तव्य है, क्योंकि गुरु का स्थान तो परमेश्वर से भी ऊपर है, क्योंकि परमेश्वर से मिलाने का कार्य गुरु ही करता है। हमको सदाचारी, सद्गुणी, सन्मार्गी गुरु ही बनाते हैं। इसीलिए गुरु के बारे में कहा जाता है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। एक चेला के सामने गुरु जी खड़े हैं और भगवान भी खड़े हैं। दोनों चेले के लिए वंदनीय है, आदरणीय है, पूजनीय है। अब चेले के अंदर भ्रम यह है कि मेरे सामने मेरे गुरुदेव भगवान और साक्षात भगवान दोनों खड़े हैं, पहले किसके चरणों में गुरु? भगवान ने आज्ञा दी कि पहले गुरु के चरणों में गिरो। गुरु के चरणों में इसलिए गिरो क्योंकि गुरु ने ही गोविंद के बारे में बताया है। इसलिए गुरु को कभी नहीं भूलना चाहिए। गुरु की महानता को सदैव नमन करना चाहिए। गुरु ही हमको जीवन जीना सिखाते हैं। गुरु ही हमको भगवान से मिलाने का काम करते हैं। इसलिए भगवान के पहले भी गुरु को नमन करें। गुरु के प्रति श्रद्धा होगी, भगवान अपने आप मिल जाएंगे। तो ऋषि संदीपन और गुरु माता ने अनंत आशीर्वाद देकर प्रभु को विदा किया। अब प्रभु गुरुकुल से लौटकर मथुरा आए। अब भगवान जी उद्धव जी को गोपियों के हालचाल लेने ब्रज भेजेंगे, जिसकी कथा आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए श्याम सुंदर सरकार की जय।